तो बच्चों यहाँ पर हमारा सवाल दिया है कि 952 की पावर 67 में इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और यूपी पुलिस और सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो है बार बार पूछा जा रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करें तो ये क्वेश्चन आप 1 सेकंड में सॉल्व करते हैं। मात्र 1 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन को आप देखकर तुरंत बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर इसको सॉल्व करने की बात करें तो उसके लिए आपको सबसे पहले 2 चीज़ें जाननी होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ है, सबसे पहले आपको एक पॉइंट लिखना है, अपनी नोटबुक में कहीं भी लिख सकते हैं कि अगर हमारा जो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर 952 दिया है, अगर यहाँ पर जैसे 951 होता और बात करते हैं 950 होता, 950, 951 और 900 यहाँ पर क्या होता 55 होता और यहाँ पर 966 होता। अब इन सब के पावर में कुछ भी दी हो, इन सब के पावर में कुछ भी दी हो तो उसका आंसर आप तुरंत आपको बता देना है। जैसे 951 की पावर कुछ भी दे दिया, यहाँ पर 74, 75, 81 कुछ भी दे दिया, तो इसका आंसर जो 951 की पावर में कुछ भी दिया होगा उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। और 950 की पावर कुछ भी दिया हो इसका आंसर भी क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। 955 की पावर में कुछ भी दिया हो इसका आंसर 5 आएगा और 966 की पावर में कुछ भी दिया हो इसका आंसर 6 आएगा। अब बात करें कैसे आएगा, तो जैसे ही आप यहाँ पर 951 लिखते हैं और इसकी पावर कुछ भी, मान लीजिए हमने अभी आपके जानने के लिए 3 लगा दिया, तो अगर आप 1 का गुणा 3 बार कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 4 होता 4 बार कराते तब भी 1 ही आता, 5 होता तब भी 1 ही आता। यानी कि इससे इकाई का अंक हमें तुरंत पता चल गया कि 951, यानी कि लास्ट का गुणा जो है चाहे जितनी बार हम करते जाएं, लास्ट वाले अंक का गुणा चाहे जितनी बार करते जाएं हमेशा 1 ही आएगा अगर 1 दिया है तो। उसी प्रकार अगर हमारा 950 हम बात कर रहे थे, 950 दिया है और इसकी पावर भी कुछ भी है, 67 है, 65 है, 100 है, कुछ भी है, तो 0 का गुणा आप चाहे जितनी बार करें, 100 बार करें, 1000 बार करें, तो हमेशा 0 ही आएगा। और हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। उसी प्रकार अब हम बात करते हैं 5 की। 955 दिया होता तो क्या होता, तो 955 की पावर में कुछ दिया होता तो 5 का गुणा आप चाहे जितनी बार करेंगे, हज़ारों बार, लाखों बार, तब भी इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। उसी प्रकार हमारा 956 भी हो जाएगा कि 6 का गुणा आप चाहे जितनी बार करेंगे आंसर हमेशा जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा 6 ही आएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये जो है कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा। इसी बेसिस पर अब आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका ऐसे सवाल दिया है कि 51 दिया है, 51 की पावर कुछ भी, 55 दिया है, 50 दिया है और हमारा क्या दिया है, और हमारा दिया है यहाँ पर 56, इस तरह के सवाल में अगर इकाई का अंक 6, 5, 0, 1 कहीं भी आपको देखने को मिल जाए तो इसका आंसर डायरेक्ट बता दीजिएगा कि 1 का दिया है, 1 की पावर में कुछ भी दिया है तो यहाँ पर हमेशा आंसर क्या हो जाएगा, 1। इसकी पावर कुछ दिया है, आंसर हमेशा 5। इसकी पावर 50 की पावर कुछ दिया है, आंसर हमेशा 0। 56 दिया है तो 6 की पावर कुछ भी होगा यानी कि 6। तो ये जो है 4 जो अंक हैं आपके 0, 1, 5, 6, इसका आंसर आपको तुरंत बताना है अगर आपके क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इकाई के अंक में यहाँ पर 0, 1, 5, 6 कुछ भी नहीं दिया है, तो इसको हम दूसरे कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपके दिमाग में तुरंत घुस जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर 0, 1, 5, 6 को छोड़कर कोई भी संख्या है, हमारी 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, तो ये सारी संख्याएं हैं। तो इसके लिए आपको जो पावर में दिया रहता है, तो यहाँ पर पावर का खेल है, तो पावर में से सबसे पहले 1 घटा दीजिए। 67 में से 1 गया, क्या हो गया, 66। अब इसको भाग कर दीजिए 4 से। अब 4 से भाग करने पर शेषफल क्या आता है वो मैटर करता है। तो यहाँ पर 4 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना आएगा, यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 छंग 24, यानी कि शेषफल हमारा, शेषफल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारा 2 आएगा। तो यहाँ पर शेषफल लिखा है, आप भागफल मत सोचिएगा, यहाँ पर 2 आएगा। अब 2 में 1 जोड़ देना है, हो गया 3। अब यही हमारा कॉन्सेप्ट था, पहले 1 घटाइए, 4 से भाग कीजिए, फिर 1 जोड़ दीजिए, समझ गए। 1 घटाइए, 4 से भाग कीजिए, 1 जोड़ दीजिए। तो इस तरह से अब जो हमारा आंसर आया है 3 आ गया, जो कि तो उसी 3 को लिखकर यहाँ पर इकाई का जो अंक था उसको नीचे लिख देंगे, यानी कि ये 3 जो है पावर में चला जाएगा और जो इकाई का अंक था यहाँ आ जाएगा। अब इकाई का अंक हमारा क्या होगा, 8 होगा।
तो आशा करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर आपको बहुत परफेक्टली तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह एक क्वेश्चन की अगर और बात करें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 953 दिया होता, कुछ भी दिया होता दोस्तों, मैं तो वैसे ले रहा हूँ, तो यहाँ पर इन सब का कोई खेल नहीं होता। 953, 1003 कुछ भी, यहाँ पर हमें सिर्फ इकाई का अंक ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर जैसे 953 दिया होता और इसके बात करते हैं घात में क्या होता, तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या था, 50 था, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर 50 जैसे कि हमने माना। अब हमने क्या कहा था कि घात में से एक घटाना है, तो यहाँ पर घात में से एक घटाए कितना हो गया, 49 हो गया। अब एक घटाकर क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर जब आप 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो शेष हमारा क्या आ गया, हम शेष की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारा शेषफल यहाँ पर 1 आता है। तो हमने क्या कहा, जब शेषफल आ जाए तो उसमें एक क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पहले क्या था दोस्तों कि एक घटाएंगे, फिर 4 से भाग करेंगे, फिर एक जोड़ देंगे, एक घटाएंगे, 4 से भाग करेंगे, एक जोड़ देंगे। अब जो हमारा आता है आंसर, जो आता है 2, उसको ऊपर लिखते हैं। और जो हमारा इकाई का अंक था, हमने इकाई का अंक क्या लिया था दोस्तों, 900 कितना लिया था, जैसे 952 लिया था, ध्यान नहीं आ रहा है, 952 लिया था। तो इकाई का अंक यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2 लिखकर यही हमारा आंसर हो जाता है। अगर हम 55 लिए होते तो 5 को नीचे लिख देते हैं। और हम बात करते हैं अगर 9 लिखे होते तो यहाँ पर 9 लिख के यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। तो जो भी आएगा उसी को यहाँ पर 2 बार करके गुणा करा देना है। तो कुछ भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप उसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो इसी प्रकार मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, आप उसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। जैसे यहाँ पर हमारा दिया है 988 दिया है, 988 की पावर हमारा क्या दिया है, हमारा दिया है जैसे कि 35 दिया है। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह सवाल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।